नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता अरोड़ा रेड बुक एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है आंवला नवमी। आंवला नवमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस वर्ष आंवला नवमी 23 नवंबर सोमवार को 2020 को मनाया जाएगा। आंवला माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है, इसलिए हम आंवला नवमी में माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं और फिर 9 या 108 बार परिक्रमा करती हैं और फिर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन करती हैं। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार है कि एक सेठ और सेठानी थे। उनके 5 बेटे और बहुएं थी। उनके पास सेठ और सेठानी के पास बहुत अधिक धन दौलत, सोना चांदी, नौकर चाकर, बहुत सब तरह से संपन्न थे। उनके पास इतना अधिक धन दौलत था कि उन्हें समेटने के लिए नौकर चाकर थे और नौकर चाकर भी उस धन को तराजू से तोला करते थे, गिना नहीं करते थे। उनके पास इतना पैसा था कि उनकी 7 पुश्ते भी बैठकर खाए ना तो भी धन कम ना हो। सेठानी जी का एक नियम था कि वो रोज पहले एक सोने का आंवला दान करती थी और फिर भोजन ग्रहण करती थी। बिना आंवला दान किए तो उन्होंने कभी भोजन ही नहीं किया था। वो इनका बड़ा ही कट्टर नियम था। जैसे कि तो एक दिन उनकी बहुओं ने सोचा कि इस तरह से तो हमारा सारा धन ही खत्म हो जाएगा। तो उन बहुओं ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम अपनी सासू माँ से बात करें और बोलें कि आप सोने का आंवला दान ना करके हरा आंवला दान करें। तो 5 बहुएं मिलकर गई और अपनी सासू माँ से बोला कि सासू माँ, ये बात तो ठीक नहीं है ना कि इस तरह से आप सोने का आंवला दान मत करो, और आप ऐसा करो, आंवले का एक फल, एक हरा आंवला ही दान कर दिया करो। ये बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगी, पर उसने कहा कि कोई बात नहीं, घर में सुख शांति होना बहुत जरूरी है। तो ये बात उन्होंने अपनी बहुओं की मान ली। फिर वो एक हरा आंवला ही नियमित रूप से दान करने लगी। दान करती और भोजन करती, यही उनका नियम था। वो इस तरह से बिताने लगी जिंदगी। फिर बहुओं को वो हरा आंवला दान करना भी अखरने लगा। फिर उन्होंने एक दिन अपनी सासू माँ को बोला कि सासू माँ, ये आप ना बेकार की बातें मत किया करो, कोई जरूरत नहीं है, ये हमें पसंद नहीं है। तो सेठ सेठानी जी को ये बात बहुत बुरी लगी। कहने लगे कि अब जब हम अपने मन का कुछ यहाँ कर ही नहीं सकते तो हमें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। हम ना ये सब कुछ उन्होंने अपने बेटे बहुओं को ही दे दिया, अपना सब कुछ जो भी था, प्रॉपर्टी वगैरह, और वो लोग अपना घर बार छोड़ के वहां से चले गए। चलते चलते रात हो गई, वो जंगल में पहुंच गए। पूरा दिन वो भूखे प्यासे रहे, क्योंकि सेठानी जी ने आंवले का दान नहीं किया तो उन्होंने भोजन भी नहीं करा। इसलिए वो उस दिन रात को एक पेड़ के नीचे, घने पेड़ के नीचे भूखे ही सो गए। तब भगवान सोचते हैं कि आज मुझे मेरे भक्त का मान रखना पड़ेगा। और जहाँ पर सेठ और सेठानी सोए हुए थे, वहां पर एक सोने का वृक्ष अपने आप प्रकट हो गया। और जब सुबह सेठ और सेठानी जगे तो उनके आसपास बहुत से सोने के आंवले गिरे पड़े थे। तब सेठानी जी ने उसमें से ही एक आंवले का दान किया और भोजन बनाया, और सेठ और सेठानी जी ने भोजन किया। और फिर उन्होंने वहीं पर एक छोटा सा घर बनाया और वहीं रहने लगे। और सेठ जी उन्हीं आंवलों से ही आंवले का बिजनेस करने लगे। तो धीरे धीरे उनका व्यापार इतना बढ़ने लग गया कि फिर से सेठानी जी एक सोने का आंवला रोज डेली रूटीन में दान करती थी और भोजन करती थी। और धीरे धीरे उनका व्यापार इतना बढ़ने लग गया कि उनका भवन निर्माण होने लग गया। और उधर उनके बहू बेटे के घर में आपस में झगड़े होने लग गए। झगड़े होने की वजह से धीरे धीरे उनके व्यापार में घाटा होने लगा और फिर उनकी सारी पूंजी खत्म हो गई। पूंजी खत्म हुई और उसके बाद उनके पास ऐसा हुआ कि उनके घर में खाने तक को कुछ नहीं रहा। फिर उनके बहुएं और बेटे बाहर मजदूरी करने के लिए निकले। जो फिर एक दिन वो लोग वहीं पहुंच गए जहां पर कि सेठ जी के भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। वहीं पर वो मजदूरी का काम करने लगे। फिर एक दिन उन्होंने ये भी सुना कि वहां पर सेठानी जी रोज एक सोने के आंवले का दान करती है। तब उन्होंने सोचा कहीं ये हमारे माँ बाप तो नहीं। तब उन्होंने कहा नहीं, वो तो घर से खाली हाथ निकले थे, सारी प्रॉपर्टी तो हमने ले ली थी, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो भला कैसे हो सकते हैं, कोई और होगा। ये सोच करके वो फिर भी वहीं पे काफी दिन मजदूरी में लगे रहे। लेकिन एक दिन वो बेटे और बहुएं सेठ जी को देख लेते हैं। देखने के बाद वो जाते हैं सेठ जी के पास और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि बाबूजी हमें माफ़ कर दो, हम पैसों की लालच में अंधे हो गए थे। आपके जाते ही हम फिर से कंगाल हो गए। इस
जो कुछ भी था वो सब आपकी किस्मत का ही था। ये सब सुनकर के सेठ जी अपने बेटे और बहुओं को माफ़ कर देते हैं, गले से लगाते हैं। वो फिर से सेठ और सेठानी जी पुनः अपने बेटे और बहुओं के साथ सुख से रहने लग जाते हैं और उन पर फिर से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय, आंवला नवमी की जय। आंवला नवमी के दिन हम सबको भी आंवले का दान करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।